देश में अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि किफायती मकान खरीदने का सपना देख रहे मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी राहत की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मिलने वाली क्रेडिट रिस्क गारंटी की सीमा को मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बीच इस प्रस्ताव को लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में जमीन, सीमेंट, स्टील और लेबर की लागत बढ़ने के चलते अब 20 लाख रुपए में किफायती मकान मिलना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते इस लिमिट को डबल करना अब जरूरी माना जा रहा है। क्रेडिट रिस्क गारंटी एक ऐसी वित्तीय सुरक्षा कवच है जिसके तहत सरकार बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को यह भरोसा देती है कि यदि निम्न या फिर मध्यम आय वर्ग का कोई उधारकर्ता लोन चुकाने में असमर्थ रहता है तो उसके नुकसान की एक निश्चित भरपाई सरकारी फंड से की जाएगी। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लेंडर्स बिना किसी हिचकिचाहट के कम आय वाले और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को होम लोन दे पाते हैं। बिना किसी अतिरिक्त कोलेट्रल यानी कि गिरवी संपत्ति के जोखिम कम होने से होम लोन पास होना भी काफी हद तक आसान हो जाता है। सरकार की तरफ से इस सीमा में संशोधन करने के पीछे ये सबसे बड़े आर्थिक कारण हो सकते हैं। मकानों की कीमतों में भारी उछाल, जैसे पिछले कुछ सालों में बड़े शहरों के साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अफोर्डेबल 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स की कीमतें 30 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए के दायरे में पहुंच गई हैं, जबकि पुरानी लिमिट की अप्रासंगिकता के चलते जो पुरानी 20 लाख रुपए की गारंटी लिमिट के कारण खरीदारों को बाकी रकम के लिए महंगे ब्याज पर अन्य सोर्सेज से कर्ज लेना पड़ता था, जिससे डिफॉल्ट का जोखिम भी बढ़ जाता था। हाउसिंग सेक्टर में लिक्विडिटी का जो प्रवाह है उसके लिए भी ये कारण है, क्योंकि 40 लाख रुपए तक की गारंटी मिलने से बैंक बड़े टिकट साइज के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के लिए भी आसानी से फंड जारी कर सकेंगे। वहीं क्रेडिट गारंटी की व्यक्तिगत सीमा बढ़ाने के साथ साथ सरकार को इसके लिए बनाए गए समर्पित फंड का दायरा भी बड़ा करना होगा। वर्तमान में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग का कुल कॉर्पस लगभग 3000 करोड़ रुपए का है। सूत्रों के मुताबिक अगर व्यक्तिगत लोन कवर की सीमा 40 लाख रुपए की जाती है तो फंड पर संभावित देनदारी भी डबल हो जाएगी। इसलिए वित्त मंत्रालय इस 3000 करोड़ रुपए की गारंटी फंड के आकार को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाने पर काम कर रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में लाखों नए होम बायर्स को इसके दायरे में लाया जा सके। इस नीतिगत बदलाव का सबसे पॉजिटिव असर जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स पर देखने को मिल सकता है। छोटी और मझोली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जो कि मुख्य रूप से टियर 2 और टियर 3 और सेमी अर्बन इलाकों में काम करती हैं, वो बिना अपने NPA के डर के ज्यादा लोन भी बांट सकेंगी, जबकि अफोर्डेबल सेगमेंट में खरीदार ना मिलने या फिर लोन रिजेक्ट होने से जो इन्वेंट्री फंसी हुई थी उनकी बिक्री में भी अब तेजी आएगी और संगठित वेतनभोगी वर्ग के अलावा स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड और छोटे व्यापारियों के लिए भी 30 से 40 लाख रुपए का होम लोन लेना अब आसान हो जाएगा। जब किसी होम लोन पर सरकारी क्रेडिट गारंटी जुड़ी होती है तो बैंकों का क्रेडिट रिस्क प्रीमियम घट जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक ग्राहकों से अत्यधिक ब्याज वसूलने के बजाय प्रतिस्पर्धी दरों पर लोन ऑफर कर सकते हैं। साथ ही लोन रिजेक्शन की दर में भी भारी कमी आती है और डाउन पेमेंट जुटाने के दबाव में भी कुछ राहत मिलती है।